Hello friends, I'm Pranav Kantharia welcoming you on your favorite YouTube channel Deepam Gyan Kranti. Today I bring standard 10th social science subject and it's lesson number 1 Heritage of India, and in this video this is our part 2 and in this video we will discuss two important questions of Heritage of India. And in this video our first question will be to discuss about the component of India's natural heritage. इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो जो है लैंडस्केप, रिवर्स, आगे है कि वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, वो ही ये वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं. पहले क्वेश्चन में लैंडस्केप और रिवर रहेगा और दूसरे क्वेश्चन में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बातचीत करेंगे. दोनों जो है वो इंडिया का नेचुरल हेरिटेज में ही आता है. आपको पता है फर्स्ट वीडियो में हमने सब ये डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, उसके इंफॉर्मेशन ज़्यादा गेट करेंगे. तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक दैट कि डिस्कस लैंडस्केप्स एंड रिवर्स एज कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज. इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है उसके बहुत सारे अंग आते हैं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे. पर आपको दिया गया, स्पेसिफाई करके दिया गया है कि लैंडस्केप और रिवर्स के बारे में ही चर्चा कीजिए. आपको वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन वो सब नहीं जानना है. उसके लिए अलग से क्वेश्चन है, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, वो आगे डिस्कस करते हैं. पहले ये डिस्कस करेंगे तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स एज अ फीचर ऑफ इंडियाज नेशनल हेरिटेज. आपको ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिवर का इम्पोर्टेंस लिखिए, बस. आपको लैंडस्केप के बारे में नहीं पूछा जाएगा तो आपको खाली रिवर लिख देना है. रिवर के बारे में जो भी हम बातचीत करेंगे वो लिखेंगे. और द रिवर्स हैव रिमेन्ड सैक्रेड. सैक्रेड का मीनिंग आपको पता है ना कि पवित्र, कुछ भी पवित्र चीज़ को हम सैक्रेड बोलते हैं. इंग्लिश मीनिंग है सैक्रेड, पवित्र का. उसे हम रिगार्ड करते हैं लोक माता से, उसे हम सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं रिवर्स को. और फ्रॉम द एंशियंट टू प्रेजेंट टाइम्स, हम पुराने ज़माने से आज तक उसे हम पवित्र ही मानते आ रहे हैं और उसे रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं उसे लोक माता. लोगों की माता मीन्स लोक माता. तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि लैंडस्केप्स एज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज और नेशनल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज तो स्पेसिफाई हो जाएगा कि वो प्राकृतिक विरासत है, पर नहीं, यहाँ पे हमें नेशनल हेरिटेज दिया गया है तो नेशनल हेरिटेज में सब आता है. कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, वो सब आता है. पर आपको स्पेसिफाई है कि लैंडस्केप लिखिए तो लैंडस्केप के बारे में आप नेचुरल यहाँ पे लिखेंगे कि या नेशनल लिखेंगे चलेगा. तो उसको ऐसे कुछ स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा लैंडस्केप है, वो लैंडस्केप होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. लैंडस्केप हमारा इंडिया का जो बहुत ही फेमस लैंडस्केप है वो हिमालयन रेंजेस में पड़ता है. तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा गया है कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स सच एज हिमालय आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. आपको पता है हमारी ज़मीन जो है वो एकदम समतल है, पूरी फ्लैट है, पर यहाँ की जो ज़मीन है वो डिफरेंट शेप की लैंड में है. तो ऐसे कुछ है. माउंटेन आपको पता है, आप ऐसे ही ड्रॉ करते होंगे कि यहाँ पे थोड़ा वैली जैसा दिखा होगा, यहाँ पे पीक जैसा दिखा होगा, तो इसे ही हम माउंटेन कहते हैं. तो हिमालयन रेंजेस भी ऐसे ही है, ऐसे ही है कि उसमें कोई अनइवन शेप के लैंड है. उसके कोई आपको दिया नहीं गया है कि वो स्क्वायर टाइप में ही होगा, रेक्टेंगल टाइप के होगा या ट्राइंगल, ऐसा कुछ नहीं है. वो अनइवन शेप में बनी हुई है और ऐसे कुछ क्रिएट होता है, एक बहुत ही अच्छी सीनरी क्रिएट होती है. तो यहाँ से वैली टाइप बनता है. तो वैली टाइप में सनराइज होता है, सनसेट होता है. तो वो सब देखने की जो अच्छी, जो हमको एक सीनरी दिखती है, नेचुरल सीनरी दिखती है, उसे ही हम लैंडस्केप कहते हैं. तो ये हमारी एक डेफिनेशन टाइप हुई कि लैंडस्केप इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी, नेचुरल सीनरी. हिमालय इज़ एंडोव्ड विथ माउंटेन पीक्स. वो जो हिमालय है वो माउंटेन पिक से बना है. कवर्ड विथ स्नो. आपको पता है हिमालयन रेंजेस में स्नो ही स्नो है. और वहाँ पे ब्रिमिंग रिवर्स है. मीन्स ब्रिमिंग का अर्थ होता है कि फुल फिल्ड. वो आप ले लीजिए, उसका मीनिंग एवरग्रीन, के पूरे हर साल वहाँ पे पानी ही पानी होता है, छलोछल पानी होता है. ब्रिमिंग मीन्स छलोछल. उस आप जाएंगे तो गंगा, यमुना, वो सब हमेशा वो पानी से भरपूर रहती हैं. वहाँ वो कोई भी दिन ड्राई नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे स्नो है और स्नो पिघलते जाएगी तो रिवर्स बनती जाएगी और पानी बढ़ता रहेगा, ब्रिमिंग रिवर्स हो जाएगी. यूजफुल वेजिटेशंस एंड मिनरल्स. इसके वैलीज़ में से, उसके फॉरेस्ट में से हमें वेजिटेशन मिलता है और मिनरल्स भी मिलते हैं.
इट हैज़ फॉरेस्ट ऑफ तराई। तराई फॉरेस्ट क्या है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी इंडियन बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर के बीच में हिमालयन रेंजेस आती है, वहाँ पे तराई फॉरेस्ट भी पड़ता है। नेपाली बॉर्डर और हमारा इंडियन बॉर्डर के बीच में एक आती है तराई फॉरेस्ट करके, वहाँ पे ही आपको पता है कि हिमालयन रेंजेस को वहाँ पे सागर माथा से भी बुलाया जाता है। तो वहाँ पे ही एक है वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं तराई फॉरेस्ट। और पिलग्रिमेज जो जाते हैं, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाते हैं पिलग्रिम्स लोग, भजन करते करते अमरनाथ पे जाते हैं, बद्रीनाथ जो मानसरोवर है वो, बाद में ये जो है केदारनाथ, वो सब जगह पर जाते हैं जो हम पवित्र मानते हैं, सैक्रेड मानते हैं, उसे पिलग्रिमेज प्लेस कहते हैं। इट हैज़ माउंटेन पीक्स, आपको पता है उसके पीक्स बहुत सारे हैं, नाम तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपको पता ही है, अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ज़रूर पता होगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, ये जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है। ये माउंट गॉडविन ऑस्टिन वो इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है। ये इसे आप माउंट K2 के नाम से भी जाते हैं, माउंट जानते हो, माउंट कंचनजंगा के नाम से भी जानते हो। तो ये हमारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये दुनिया का आपको पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, पर आपको पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा ऊंचा से ऊंचा पीक है, तो आपको लिखना है माउंट गॉडविन ऑस्टिन और माउंट K2 और माउंट कंचनजंगा। और आपको पता है ये नंदा देवी वो भी एक पीक ही है, वो आपको पता ही होगा शायद। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें दिया गया है कि हिमालय हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज। मैंने आपको आगे ही बताया कि जो हिमालय है वो नेचुरल हेरिटेज होता है, जिसे एक लैंडस्केप क्रिएट होता है और इसे ही हम नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कहते हैं हिमालयस को एक नेचुरल हेरिटेज, इंडिया का नेचुरल हेरिटेज। इट हैज़ डीपली अफेक्टेड कम्युनिटी लिविंग, जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है अलग अलग, वो कैसे लिव करती है, लिविंग, वो कम्युनिटी का लिविंग कैसा है, वो वे ऑफ लिविंग वो कैसे जीते हैं, और बिहेवियर ऑफ पीपल का कैसा नेचर है उसको अफेक्ट करती है, बहुत उम्दा उसको अफेक्ट करते हैं, डीपली अफेक्ट करती है। सिंस द एंशिएंट टाइम्स हिमालय हैज़ बीन रिवर्ड and a sacred place for the people of India. Since the ancient times, पुराने ज़माने से हम इन जो हिमालय है उसे रिवर करते हैं, रिवर्ट करना मीन्स उसे रिस्पेक्ट देते हैं और सैक्रेड प्लेस मानते हैं, उसे हम पवित्र मानते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पीपल है, इंडियन है, उसे हम रिस्पेक्ट देते हैं और उसे हम पवित्र मानते हैं। उसका जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो ऐसा है कि रिवर्स, आपको पूछा ही गया है कि राइट अबाउट द लैंडस्केप्स एंड रिवर्स, तो यहाँ पे हम लैंडस्केप आगे लिख दिया तो यहाँ पे हम रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स हैव बीन सेक्रेड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये भी हम सेक्रेड ही मानते थे, इसे भी हम सेक्रेड ही मानते हैं, उसे हम लोक माता के नाम से जानते हैं। इंडियाज़ ओल्डेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको पता है ना अलग अलग सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, धोलावीरा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पा जो है वो दुनिया का इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 5000 ईयर्स ओल्ड था, कितने 5000 ओल्ड था, 5000 ईयर्स। तो आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है, सिंस 5000 ईयर्स ओल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस एंड रवि। ये इंडस क्या है आपको पता है, ये रावी है, रवि नहीं रावी है, और ये इंडस का है तो आपको पता है सिंध नदी जो है वह उसके बैंक पे फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस एंड रावी, और उसे हम सैक्रेड भी मानते हैं, वो भी आपको लिख देना है। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स आपने लिख दिया कि 5000 ईयर्स से वो पहले से 5000 ईयर्स पहले से वो फ्लरिश हुआ था ये सिविलाइजेशन, वो भी एक रिवर के बैंक पे ही फ्लरिश हुआ था। क्यों आप आगे देखते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस आपको मैंने बताया कि सिंध, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है, इन्फ्लुएंस करना आपको पता है, और इंडिया के जो पीपल है उसे इन्फ्लुएंस किया है। These rivers are resource और sources for drinking water। आपको पता है रिवर से ही हमें पानी मिलेगा, हम सागर से तो पानी पी नहीं सकते, वो तो खारा रहता है, तो हम रिवर से ही पानी
पीने के लिए पानी यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कपड़े धोने के लिए, बासन वॉश करने के लिए, वो सब के लिए हम डोमेस्टिक यूज़ में हम उसे इंक्लूड करते हैं। तो रिवर्स सबसे काम में आती है। रिवर्स इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वाटरवेज आपको पता है ना, कंस्टेंटिनोपल बंद हुआ था तब वाटरवेज हमने बनाए थे। और सिंस एंशिएंट टाइम्स मीन्स पुराने ज़माने से हम ये सब के लिए रिवर को एक सैक्रेड मानते हैं, मीन्स पवित्र मानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो रिवर्स है उसके बारे में थोड़ा आगे बातचीत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे, तो यहाँ पे ही आंसर आएगा। फ्रॉम द क्ले ऑफ द रिवर्स यूटेंसिल्स एंड टॉयज वर मेड एंड हाउसेज वर प्लास्टर्ड इन द क्ले। आपको पता है कि रिवर्स के जो मिट्टी रहती है उसके बैंक्स पे, तो उससे हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं प्लास्टर करने के लिए, हाउसेस को प्लास्टर करने के लिए। पहले यूज़ करते थे कि लीपण करना, गुजराती वर्ड है कि लीपण करना, तो ये जो क्ले है उसे हम, जो हाउसेस थे उसे हम लिपते थे। लैंडस्केप सीन्स ऑन द रिवर साइड, ये लैंडस्केप सीन्स मीन्स हमें जो ब्यूटीफुल सीनरी दिखती है, नेचुरल सीनरी दिखती है ऑन द रिवर साइड एट द डॉन एंड द डस्क, मीन्स शाम और सुबह शाम हमें जो एक ब्यूटीफुल सीन दिखता है, लैंडस्केप दिखता है ऑन द रिवर साइड, वो बहुत ही अच्छा होता है, हमें बहुत दिखने को अच्छा लगता है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है, वो पेंट करते हैं, वो सब करते हैं, यही एक इंस्पिरेशन है जो लैंडस्केप वगैरह है वो सब। हु हैव एनरिच्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द ग्रेट सेंस, उसने ही हमारे इंडियन जो पीपल है उसके सेंस को बहुत ही एनरिच किया है, मीन्स पॉपुलर बनाया है। रिवर्स हैव प्लेड अ नोट वर्दी, मीन्स हमें उसको नोट करना पड़ता है, ऐसा रोल उसने प्ले किया है इन एनरिचिंग द कल्चरल हेरिटेज, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसे बहुत अच्छे काम, मीन्स रोल उसका अच्छा है। एंड लाइव्स ऑफ द पीपल देयरफॉर रिवर्स हैव बीन रिगार्डेड एज सैक्रेड, हम उसे पवित्र मानते हैं और उसे हम लोक माता की ओर से नाम से जानते हैं। आपको पूछा जाए कि रिवर्स को हम और कौन से नाम से जानते हैं, तो उसे हम लिखेंगे लोक माता, लोक माता के नाम से हम रिवर को जानते हैं। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोक माता को और कौन से नाम से जानते हैं, तो उसे हम रिवर कहेंगे। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज to give information about vegetation and wildlife as components of India's natural heritage। ये सभी बातें हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की गई है, पर इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। वेजिटेशन एज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, हम पुराने ज़माने से हम लोग लव और अफेक्शन है हमारे फ्लावर्स, प्लांट्स और श्रब्स मीन्स झाड़, छोटे छोटे झाड़ियाँ के ऊपर हम लव एंड अफेक्शन जताते हैं। फ्लावर्स आपको पता है बहुत अच्छे लगते हैं, प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, श्रब्स, वो सब हमें अच्छे लगते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन वेजिटेशन, आपको पता है, ऑन देयर फूड, फॉर देयर फूड। वेजिटेशन मीन्स हमारे फूड के लिए हम ट्रीज के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर हम पूरे डिपेंडेंट है। हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स है, सब बर्ड्स, सब खाने के लिए हम वेजिटेशन पे डिपेंडेंट हैं। सीरियल्स, पल्सेस, गेहूँ, चावल, वो सब, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, घास झाड़ियाँ वाली छोटी छोटी जगह, ग्रासलैंड्स, ये दोनों सेम ही है मीनिंग। फॉरेस्ट पैक्ड विथ हर्ब्स, ये हर्ब्स क्या है, वो श्रब्स जैसा ही आते हैं, वो थोड़े छोटे आते हैं ये श्रब से। फॉरेस्ट पैक्ड विथ herbs and medicinal plants have enriched the life of the people from ancient times। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है और हर्ब्स है, ये हमारे लाइफ को बहुत ही, पुराने ज़माने से हमारे लाइफ को बहुत ही एनरिच करते आ रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, तो हल्दी, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अर्दुसी एंड नीम हैव बीन यूजफुल एज दिस मेड ह्यूमन लाइफ हेल्दी। ये थोड़ी ग्रामरली मिस्टेक है तो चलेगा, ये सब हमारी ह्यूमन लाइफ को हेल्दी बनाते हैं।
कौन से, तो ये सब मेडिसिनल प्लांट्स मैंने अभी जो बोले वो सब। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिया गया है कि बनियन एंड पीपल ट्रीज एंड बासिल। बासिल का मीनिंग मैंने आगे भी आपको बताया था कि तुलसी, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि उसका मीनिंग होता है तुलसी। तो बनियन ट्री को, पीपल के ट्री को, बासिल के ट्री मीन्स तुलसी को हम वर्शिप करते हैं। रोज़, लोटस, जैस्मिन, स्वीट बासिल, स्वीट बासिल मीन स्वीट तुलसी वैसा ही आता है, उसमें से फ्रेगनेंस आती है, सुगंध आती है। सनफ्लावर, जुई, जुई क्या रहता है आपको पता है कि गार्लैंड हमारे गुजरात में मिलता है। ये गुजराती टेक्स्ट बुक है, GSAB की टेक्स्ट बुक है, तो आप गुजराती ये हो गए तो आपको पता है कि गार्डन में छोटे छोटे जो वाइट कलर के फूल रहते हैं उसे हम जुई कहते हैं। जास्मिन, जास्मिन आपको पता है। मोगरा, हैव मेड ह्यूमन लाइफ फ्रेगनेंट, सुगंधित बना दिया है हमारी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना दिया है। डस्ट, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, हमारे तीन लाइफ को हम भगवान को चढ़ाने के लिए गार्डन, वो भी हम वेजिटेशन से ही मिलता है, मीन्स फ्लावर से बनाते हैं। सोशली हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं फ्लावर्स लेके, रोज़ लेके, वो सब। और इकोनॉमिकली मीन्स हमें पेड़, स्टेशनरी जो सब चाहिए वो हमारे वेजिटेशन से ही मिलती है। लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन, क्या है वो आपने पढ़ लिया। वाइल्ड लाइफ, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो अब हम बात करते हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया हैव लव्ड एनिमल्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, हम हमारे जो पूर्वजों थे वो सब एनिमल्स पे पहले से लव जताते थे एंशिएंट टाइम से। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनोसोरस मीन्स राइनो, लेपर्ड, फॉक्सीज, बेयर, डियर, संभार, रैबिट, पाइथन, पाइथन मीन्स जैगुआर जैसा ही आता है। स्नेक्स, मंगूज, ये मंगूज थोड़ा थोड़ा बियर जैसा होता है। लिजर्ड, प्रोक्यूपाइन एंड मैनी सच क्रिएचर्स आर फाउंड इन इंडिया। ये सब आपको जितने भी नाम याद आए, कोई भी डॉग, वो सब भी याद आया तो वो लिख देना। वो सब क्रिएचर हमारे इंडिया में फाउंड होते हैं, ये सब तो आपको याद रहेंगे ही। ये जो प्रोक्यूपाइन है वो स्पेशली हमारे गुजरात में बहुत दिखते हैं कि हमारे गांव होते हैं वहाँ पे बहुत दिखते हैं कि कोई एक क्रिएचर होता है जिसके ऊपर थ्रोन जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। वो असल में थ्रोन जैसा ही होता है, मीन्स थ्रोन से जैसे ही मान लीजिए। वो अगर आप उसके सामने जाएंगे तो आपको वो थ्रोन छुपा देगा। एशियन लायंस आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, ये तो आपको पता है। ये एक प्राउड वाली बात है कि एशियन, जो पूरे एशिया में लायन फाइंड होते हैं वो हमारे खाली गुजरात में, हमारे गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही हमें फाइंड होते हैं। हमारा लास्ट जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ, हमारे रिलीजियस बिलीफ ही है टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर एंड ईगल। ईगल, ये टाइगर के ऊपर आते हैं माता जी, अम्बे माता जी, और पीकॉक के ऊपर आते हैं जो उसको हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उसके पीकॉक, वो पीकॉक पे आते हैं। हम उसे ऐसा मानते हैं कि वो एक वाहन है हमारे भगवान का। एलिगेटर पे भी एक माता जी आते हैं, तो हम उसे एक रिलीजियस बिलीफ के मानते हैं, मीन्स उसे हम धर्म से ज्वाइन करते हैं। द फिगर ऑफ 4 हेडेड लायन, ये आपको याद है कि अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पता है कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें 3 लायंस देखते हैं। 3 लायंस नहीं है, वो 4 लायंस हैं, पर उसके साथ में कुछ और भी है जिसे हम हॉर्स कहते हैं। हॉर्स और बुल मीन्स बुलॉक, ऑक्स जो होते हैं वो भी है। हॉर्स और बुल भी आपको भूलना नहीं है। फाइन प्लेस इन आवर नेशनल एम्बलम, हम उसे नेशनल एम्बलम में भी उसके रखे हैं। जो भी एनिमल्स है उसे हम हमारे नेशनल एम्बलम के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, मीन्स हम उसे कितना रिस्पेक्ट देते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क्स, आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो सब बनी है, क्रिएटेड एंड लॉज, उसके लिए स्पेशल एक लॉ बना है, एनेक्ट हुआ है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक लॉ भी पास किए हुए हैं और हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो सब भी डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, please like it, share it with your friends and don't forget to subscribe our channel. Till then, goodbye. Thank you.